नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम खाकी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ उजागर सिंह। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लघु सचिवालय फतेहाबाद की, जहां पर कुछ ही पलों में आईजी साहब आज एक विशेष नशे के ऊपर एक मीटिंग लेने वाले हैं समाज सेवी संस्थाओं की जो नशे पे कार्य कर रही है। और आप देख रहे हैं कि गार्ड यहाँ पे तैनात की गई है उनकी सलामी के लिए। और यहाँ पर सभी डीएसपी और एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है और जिला उपायुक्त महावीर कौशिक यहाँ पर मौजूद है। आईजी साहब आ चुके हैं और उनको रिसीव करने के लिए एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें ये। आईजी राकेश आर्य हिसार रेंज पहुंच चुके हैं लघु सचिवालय फतेहाबाद में। उनकी जो है रिसीव करने के लिए उन्हें एसपी राजेश कुमार जी फतेहाबाद आगे आ रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सलाम खाकी की। हितैषी हैं और जो सच्चे समाज सेवी हैं, समाज के जो हितैषी होते हैं उनका कद बहुत बड़ा होता है। आप में भाव ही नहीं, आप भारतीय हैं। बहुत से लोगों में भाव होते हैं, बहुत से लोगों में भाव होते हैं, परंतु काम करने की क्षमता नहीं होती। सेवी के दर्शन भी है, आप में सच्चे समाज सेवी के दर्शन भी है। एक बार तालियां भी बजाओ। तो आप सच्चे समाज सेवी हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे आया था पिछले 7 सालों में जो अगर एक ही सीरीज को जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से कैसे जो बीमारियां हैं वो स्प्रेड हो रही हैं एक दूसरे में। नेक्स्ट, ये हमने 2020 का जो हमारा कैंपेन चलाया था पूरे साल भर में नशा तस्करों के विरुद्ध, उससे भी पता लगता है कि नशे के कारोबार में कितने ज़्यादा लोग यहाँ संलिप्त हैं। 708 कुल लोगों को एक साल में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, और जैसा कि हम जानते हैं नशे में अलग अलग प्रकार के नशे, लॉ इन्फोर्समेंट जो कि पुलिस का काम है, अगर वो पूरी मुस्तैदी के साथ होता है, जनरली जो ड्रग ट्रेडर्स हैं या स्मगलर्स हैं वो उस नशे की तरफ ज़्यादा काम करना शुरू करते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हो सकता है और जो कि नशेड़ियों को या जो नशा करने वाले युवक हैं उनको सस्ते में उपलब्ध हो सकता है। तो उसी में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रचलन में है वो टैबलेट्स और कैप्सूल्स हैं। तो ये लास्ट ईयर फतेहाबाद पुलिस ने जो कैप्सूल बनाने वाली, टैबलेट बनाने वाली दिल्ली की एक फैक्ट्री थी, उसके ओनर को भी पकड़ा था, उसको भी गिरफ्तार किया था दिल्ली से, और उसकी फैक्ट्री भी जो है वो सील की गई थी। और इसमें आप देख सकते हैं 5 केमिस्ट भी लिखे हुए हैं
तो केमिस्ट शॉप्स के माध्यम से भी नशा तस्करी की जाती है, जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनकी सप्लाई की जाती है, उसके ऊपर भी काम किया गया। नेक्स्ट, ये नशा रोकना और जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनको कैसे हम वापस नशे से मुक्त कर सकते हैं, तो दोनों ही जो एसोसिएशन से लोग हैं या कुछ इन्होंने जो गांव कस्बों से लोग आए, इन्होंने अपनी जगह पे बात बताई है कि क्या दिक्कतें हैं। तो ये समस्या है, आज के दिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ये आपके हमारे पड़ोसी राज्य में भी है, हमारे जो पड़ोसी ज़िला है आपका फतेहाबाद का, वहाँ भी है। इसके बहुत सारे इसके आयाम हैं, उन पे हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। और मैं पिछले 5 साल का डेटा देख रहा था कि क्या प्रयास इसमें हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि पिछले 5 सालों में 2020 में अब तक का बेस्ट सबसे अच्छा प्रयास हुआ है पिछले साल। अपने एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार जी के नेतृत्व में आप लोगों ने कुछ ने मेंशन भी किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, सराहनीय है। न केवल ये स्वयं बल्कि इनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आप सब लोग भी बधाई के पात्र हैं, जिसमें क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हुआ होगा। आप लोगों से लगातार इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सहयोग मिला होगा, तब इन्होंने ये काम किया होगा। मैं उसके डेटा की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, पर पिछले 5 साल का जो हमने देखा है उसमें सबसे अच्छी रिकवरीज और सबसे अच्छा काम उस पीरियड में हुआ है। तो काम करके उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन इसकी जो सप्लाई साइड के अलावा डिमांड साइड है कि जो नशे का प्रभाव बढ़ रहा है किसी भी वजह से युवा वर्ग में, वो उसकी मांग कर रहे हैं, उसके लिए वो जगह ढूंढते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि भाई कहीं से हमें ड्रग मिल जाए। उसको रोकने के लिए चाहे वो भी रखा हुआ था, जिसके ऊपर ओपिएट के बारे में विस्तृत जानकारी सर हमने पब्लिक के आपको पीछे। सर, आज की जो मीटिंग थी, क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग का? क्या आपको बोल रहा था? ये आज फतेहाबाद ज़िले में एक मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, जो ड्रग फ्री या नशा मुक्ति अभियान को लेकर के ऑलरेडी ज़िला फतेहाबाद में बहुत अच्छा काम हुआ है, और उसके बारे में ब्रीफली उसको रिव्यू किया गया कि पिछले सालों में किस तरह का काम हुआ है और कितनी रिकवरीज हुई हैं, किस तरह से नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है, क्या उसके चैलेंजेस हैं। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई है और उसमें उनके सजेशंस लिए गए हैं कि ये जो ड्राइव चल रहा है उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से इसको करके हम ज़िला फतेहाबाद को नशा मुक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं। सर, जैसे एनजीओ ने ये कहा कि सूचना लीक होती है, उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? एनजीओ ने तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे कुछ सामाजिक जो साथी आए थे अपने, जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये एक चैलेंज बताया है कि सूचनाएं कहीं ना कहीं लीक हो जाती हैं और इससे उनको दिक्कत आती है पर्सनली। इसका संज्ञान हमने लिया है और इसके स्पेसिफिक्स में हम जाएंगे कि किस मामले में क्या सूचना लीक हुई और वो किसको सूचना दी गई थी और किस तरह से वो लीक हुई। जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आवाज़ ये भी उठी थी, जो आपकी मीटिंग चल रही थी, कि जैसे नशा पकड़ा जाता है, पकड़ने के दौरान कुछ सिक्योरिटी अलग होती है, पर्चे के दौरान कुछ अलग क्वालिटी होती है, क्वान्टिटी यानी रिकवरी कुछ ज़्यादा होती है, दिखाते कम हो। क्या देखिए, ये एक हमारे जो साथी आए थे उन्होंने बात रखी थी, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में बहुत स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि एक सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी को मौके पे बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में ही सारी कार्रवाई अमल में लेकर के आई जाती है, और इसलिए ऐसा कुछ होने की संभावना ना के बराबर है। फिर भी कोई ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे। देखिए, कैंप लगा करते थे पहले नशे को लेकर, और कैंप काफ़ी टाइम से लग नहीं पा रही नशा विरोधी को लेकर, उस पर आप क्या कह रहे हैं? इस संबंध में हेल्थ विभाग के अधिकारी यहाँ पे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी, उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से वो अभी नहीं लग पा रहे थे पीछे, और उसको वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे और वो इसी तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स और कैंप्स वो लोग लगाएंगे। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जो ये मीटिंग हुई है नशे को लेकर? देखिए, आज की मीटिंग के बारे में काफ़ी शहरवासी आज उपस्थित भी थे, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग भी थे। उनको हमने यही अपील किया है कि इसमें आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दें, और मेडिकल एसोसिएशन से जो लोग थे उनको भी ये कहा है कि प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाइयाँ आप दें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना दें, और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शंस एडवाइजरीज आती हैं उनको फॉलो करें, और
समय पूर्व सूचना दें, जिससे कि इस मुहिम को हम प्रभावी तरीके से चला सकें, सफल बनाएं और जिले को नशा मुक्त कर पाएँ। थैंक यू सर।